नमस्कार। गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा क्या है? गौ वर धन, यानी गौ को पालन करना, गौ को वर लेना, वही वास्तविक धन है। गोवर्धन का मतलब है गौ को वरण करना। गाय जो है, हमारे यहाँ गाय को माता के समान माना गया है। भारत में ऐसा बताया जाता है कि भारत में दूध और घी की नदियां बहा करती थी। उसमें देखा जाए कि वो कैसा राष्ट्र रहा होगा। उसका क्या कारण था? उसका मेन कारण यही था कि हमारे गायों की संख्या बहुत थी, और गायों की वो गाय का नस्ल नहीं था जो आज है। गाय को देखा जाए तो गाय कितनी सरल और सीधी होती है, और वैसी गाय के दूध को अगर कोई पीता है तो दूध किसका होता है? माता का ही तो दूध होता है, इसलिए गौ माता कहा गया है। तो जब गौ माता सीधी और सरल होगी तो उसका माँ का दूध जब कोई बच्चा पिएगा तो वो भी कैसा होगा? सीधा सरल होगा। गाय कैसी होती है? गाय सीधी और सरल होती है। गाय में सात्विक गुण पाया जाता है। तो गौ का जो व्यक्ति निष्काम सेवा करे उसे धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ गाय को कामधेनु कहा गया है। और साधु संतों को अगर आप देखिएगा तो साधु संत, बहुत सारे साधु संत जो थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अभियान चलाए, अपनी बहुत बहुत आहुतियां दिया है गौ रक्षा के लिए। उसका ये एकमात्र कारण यही था कि समाज कैसे स्वस्थ रहे और समाज आर्थिक उन्नति कैसे कर पाए। क्योंकि भारत जो है ये तो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो यहाँ तो अन्न अन्न का अभाव कभी भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गायें थी। और गाय जो थी, गाय का देखिए आप, जीवन से लेकर मरण तक उसका सब के सब हमें फायदा ही फायदा होता है। जब गाय जीवित होती है तो वो हमें दूध देती है। यातायात का साधन में भी पहले काम आता था। जो बैल होते थे वो जाके खेती के काम में आ जाते थे। कोल्हू का बैल होता था जो तेल निकालने के काम में आता था। तो हमारे बहुत जगह गाय का सेवा होता था। अच्छा, जो ईंधन का काम आज हम बाहर से लेते हैं, वो हमारे यहाँ क्या होती थी कि गाय जब गोबर होता है तो गाय का गोबर से क्या होता है कि एक तो वो काम आ जाता था कि खेती के काम में आ जाता था, और दूसरा काम ये होता था कि उसके उपला जो बनते थे, कई जगह उसको गोईठा भी बोलते हैं। जो ईस्ट ईस्ट साइड में उपला और गोईठा दोनों बोलते हैं उसको। तो वो जलावन के काम में आता है, तो उससे ईंधन हो जाता था। अब वैसे जब ईंधन होगा तो वो जगह भी वातावरण पवित्र होगा, तो रसोई के काम में भी वही आ जाता था। अगर मान लो कि सर्दी हुई तो उसमें ताप ताप ज्यादा डाउन हुआ तो उससे सिकाई हो गई, तो उसके धुआं का भी लाभ था। जो किचन होता था उसमें उसकी लिपाई होती थी, मिट्टी का मकान होता था। तो वो क्या होता है कि अगर आप देखिएगा तो मिट्टी का मकान जो है, ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी इन दोनों को बड़ा आराम से पचाता है। तो उस समय के जो लोग थे, आप देखिएगा कि उनमें बहुत संयम था। आज आज का व्यक्ति का आप देखेंगे बहुत तनाव में है। जरा जरा सी बात में उनका संयम समाप्त हो जाती है। टाइल्स क्या है? टाइल्स का मकान, अगर टाइल्स देखने में तो चिकना लग रहा है, तो जिस चीज का सतह इतनी चिकनी होगी उस पर जरा सा भी संयम नहीं होता है। तुरंत वो ना तो ज्यादा ताप को एब्जॉर्ब करेगा, ना वो सर्दी ज्यादा सहन करेगा, ना गर्मी। इसलिए सर्दी में ज्यादा ठंडा हो जाएगा और गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाएगा। जबकि मिट्टी में ऐसा नहीं होता है। तो उस समय मिट्टी होता था। तो मिट्टी को पवित्र रखने के लिए हमें गाय की आवश्यकता है, और गाय के इस महत्व को हमारे पूर्वज जानते थे। इसलिए गोवर्धन पूजा जो है, गौ वर धन, यानी गौ को वर्ण करो तो वो धन आपको देगा, ये है गोवर्धन। और गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से आप देखिएगा तो वो बनाया जाता है, और उसमें अन्न और जो फल और सब्जी वो सब रखा जाता है। कई जगह जो गोवर्धन पूजा होता है भाई बहन का, उसके लिए वहां पे उसके लिए गोवर्धन पूजा किया जाता है।
तो गोवर्धन पूजा के द्वारा हम प्रेम वगैरह को भी अपने संसार में लाते हैं कि भाई बहन का प्रेम का भी वो एक संदेश देता है। दूसरा, एक आध्यात्मिक महत्व भी है। आध्यात्मिक महत्व ये है कि गाय का सबसे बड़ा जो जगह था वो मथुरा था, वृंदावन था, बरसाना था, तो गोवर्धन वो उधर ही है, जो पर्वत है। और ऐसा कहा जाता है कि जब द्वापर में इंद्र भगवान जब बहुत कुपित हुए, बहुत क्रोधित हुए, तो उन्होंने खूब वर्षा कराना शुरू कर दिए। और जब खूब बारिश होने लगी, तो जो गौपाल थे या जो वहाँ के निवासी थे, वो बहुत त्राहिमाम करने लगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि अपने छोटी सी उंगली पे उसको उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को। तभी से भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर भी कहने लगा, मेरो तो गिरधर गोपाल, है ना? तो भगवान कृष्ण भगवान का नाम गिरिधर पड़ गया, गिरि को धारण करने वाला। लेकिन देखिए, इसका एक आध्यात्मिक महत्व है। आध्यात्मिक महत्व यह है कि हमारी जो 5 उँगलियाँ है ना, ये 5 तत्व है। तो जब सब छोटी उँगली है, ये जल तत्व है। और जल तत्व, जल से जो है अंतःकरण में चित्त का निर्माण हुआ है। तो व्यक्ति जब अपने चित्त को पवित्र कर लेता है, तब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और तब वो सूक्ष्म से महान बन जाता है, छोटा से विराट का रूप धारण कर लेता है, क्षुद्र से शक्तिशाली का रूप धारण कर लेता है। और इंद्र क्या है? तो इंद्र जो हमारा 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसका कौन कर रहा है? तो मन कर रहा है। मन के द्वारा ये संचालित हो रहा है। तो संसार में यह फंसा हुआ है। संसार से जब निकल करके यह मन परमात्मा की तरफ अंतर्मुख होता है, तो उस समय क्या होता है कि समाज के जो अपने ही लोग होते हैं, उनको थोड़ा-सा उनको उसके रूप रंग को परिवर्तित देख करके उसको लगता है कि ये आदमी तो बिगड़ गया है, जबकि वो सब तो सुधर जाता है। उसका तो इहलोक और परलोक दोनों ठीक हो जाता है। लेकिन उसके परिवार के और अपने जो स्नेही लोग होते हैं, उनको लगता है कि अरे! ये अगर सब कुछ को छोड़ देगा, तो फिर इसका तो घर गृहस्थी कैसे चलेगा? जबकि वास्तविक फिटनेस है। मनुष्य आज चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रहा है। चरित्र का निर्माण ही अपनी चित्त को निर्मल करना है। चित्त में हमने संसार को बसा लिया है, चित्त में हमें परमात्मा को बसाना है। तो हमारा गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पर्वत का यही महत्व है कि भगवान जो धारण कर लिए, तो ये धारण करने का मतलब है कि ये छोटी उँगली जो है, ये क्या है? ये एक जल तत्व है, यानी चित्त है। तो चित्त को निर्मल करने से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब वो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। उसके द्वारा किए गए समस्त कार्य जो होते हैं, बहुत ही मर्यादा युक्त होते हैं और संसार और परमात्मा दोनों की तरफ में वो यथार्थ काम को करता है। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की एक बार हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।